नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, सोशल मीडिया पे एक टिकट बहुत वायरल हो रहा है। ये टिकट अखिलेश यादव का है और इस वायरल टिकट में कनेक्टिंग फ्लाइट के साथ 10 तारीख को 10 मार्च को जब इलेक्शन के नतीजे आ जाएंगे तो 11 तारीख को अखिलेश यादव लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। कम से कम इस वायरल टिकट से तो यही लगता है। ये टिकट कनेक्टिंग फ्लाइट जो कि आबू धाबी, दिल्ली टू आबू धाबी है, उसके बाद आबू धाबी से ये लंदन जा रहे हैं। और इस पूरे देखिए तो सोशल मीडिया पे अगर देखिए तो कई ऐसे जो ट्वीट्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उन्होंने इस टिकट को ट्वीट किया है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर, न्यूज़ अड्डा इंडिया इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये टिकट कितना ऑथेंटिक है, लेकिन क्योंकि अभी तक इस वायरल टिकट पे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है, इसलिए अभी तक तो ये मानना ही होगा कि अखिलेश यादव 11 मार्च को लंदन जा रहे हैं। अखिलेश यादव, मैं ये जब से ये टिकट वायरल हुआ है मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई हूँ कि अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है, प्रचंड जीत होने वाला है, 400 सीटें कम से कम आएंगी समाजवादी पार्टी को और यूपी में एक बार फिर समाजवादी का परचम जो है वो लहराएगा। अब जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे और 11 तारीख को अखिलेश यादव लंदन पहुंच जाएंगे तो मेरे मन में एक सवाल है, एक असमंजस में मैं पड़ गई हूं कि 11 तारीख को अखिलेश यादव लंदन से शपथ ग्रहण करेंगे। मतलब सोचने वाली बात है, अगर जीत जाते हैं तो आखिर कहाँ से वो शपथ ग्रहण करेंगे? शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कैसे होगा? लंदन से होगा या हम समझ लें कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो लंदन की अभी तक इतनी बड़ी गुलाम है कि अब शपथ ग्रहण की प्रक्रिया भी वहीं से शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, कहाँ से होगा? वो भी लंदन से होगा। वही लंदन डिसाइड करेगा, महारानी विक्टोरिया डिसाइड करेंगी या लंदन की कैबिनेट डिसाइड करेगी? अखिलेश यादव प्लीज़ इस पर स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि लोगों में बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं कि 10 तारीख को 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो आखिर 11 मार्च को आप लंदन में क्या करेंगे, लंदन क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि ऐसे ही कोई बोल रहा है। और लंदन से अखिलेश यादव का कोई कनेक्शन नहीं है, उनके बच्चे भी लंदन में ही पढ़ते हैं, उनके 2 होटल्स भी हैं लंदन में और ऐसे में उनका बिजनेस जो है वो वहाँ पे आना जाना जो है लगा रहता है। फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है अखिलेश यादव के लिए। अब कौन कौन से यूजर्स जो हैं जिन्होंने ये ट्वीट जो है किया है इन टिकट्स का और वायरल हो रहा है, जिस पर कि अभी तक की समाजवादी पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई भी खंडन नहीं हुआ है, उसमें शुभम श्रीवास्तव हैं। शुभम श्रीवास्तव लिखते हैं कि 11 मार्च के लिए अखिलेश यादव लंदन की टिकट बुक करवा चुके हैं। अखिलेश का परिवार लंदन में ही रहता है, बच्चे वहीं पढ़ते हैं। 5 मार्च को उनको भी वापस जाना है। अखिलेश की फेवरेट जगह है लंदन, उनका वहाँ 2 होटल और अन्य प्रॉपर्टी भी है। ये शुभम श्रीवास्तव लिख रहे हैं। इसके अलावा एक यूज़र हैं जिनका नाम है योगी रिटर्न्स। योगी रिटर्न्स नाम के एक यूजर्स हैं ट्विटर पे। उन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव का लंदन का टिकट 11 मार्च का फाइनल हो गया है। इससे ये साबित हो गया है कि हार के डर से मुँह छुपाकर चुपचाप निकल रहे हैं अखिलेश भैया। हाय राम, बड़े बेआबरू होकर योगी के उत्तर प्रदेश से आप निकले या अखिलेश निकले, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन अरे आप उनको हरा क्यों रहे हैं और ये क्यों बोल रहे हैं कि बड़े बेआबरू होकर? और अगर वो 11 मार्च को जा रहे हैं तो इसका मतलब वो हार चुके हैं। हो सकता है लंदन से वो अपनी शपथ ग्रहण करें, हो सकता है वहीं से कैबिनेट विस्तार हो। थोड़ा इतनी मेहनत करी है इस चुनाव के लिए, इतनी मशरूफियत रही है, अब ऐसे में थोड़ा रिलैक्स तो बनता है ना, थोड़ी सी छूट देनी चाहिए भाई। आप लोग इस तरह से उनको हरा के ही दम ले रहे हैं, ये गलत है। अब देखिए, उसके बाद एक और यूज़र हैं जिन्होंने लिखा है, जिनका नाम है हार्दिक भावसर। हार्दिक भावसर लिखते हैं कि अखिलेश यादव कि लंदन के टिकट को लेकर एक सनसनी खबर आ रही है। 11 मार्च को लंदन जाने का टिकट उनका जो है फाइनल हो चुका है। मतलब साफ है कि सपा की करारी हार हो रही है और बाबा का बुलडोजर 300 पार हो रहा है। ये सारी खबरें मैं सोशल मीडिया से बता रही हूँ, इस पर न्यूज़ अड्डा ने कोई मुहर नहीं लगाई है, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। और टिकट क्योंकि अखिलेश
यादव के नाम का है, इसलिए जाहिर सी बात है खबर तो बनती है। खबर इसलिए भी बनती है, इसलिए भी ये बात बोल रही हूँ कि कुछ ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले हुई थी जब अखिलेश यादव के पॉकेट में एक एब्सोल्यूट वोडका का बॉटल देखा गया था। तो उसको लेकर के उन्होंने खंडन किया था। जब एब्सोल्यूट वोडका का बॉटल उनके हाथ में था, वो उनके पॉकेट में था, वो पब्लिक मीटिंग्स में उस बॉटल के साथ नज़र आ रहे थे, तो लोगों ने जब उन पे सवाल खड़े किए तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसमें कोई वोडका नहीं बल्कि पानी था। वोडका के बॉटल में और वो पानी भी नॉर्मल नहीं था, वो गर्म पानी था। शीशे के बॉटल में कोई गर्म पानी पब्लिक प्लेसेस पे लेके जाएगा, वो भी पॉकेट में रख के, तो आखिर वो पानी कितने देर तक गर्म रहेगा? और जब बहुत गर्म होगा तो उस पॉकेट से आपके शरीर पे क्या प्रतिक्रिया देगा? अच्छा, एब्सोल्यूट बॉटल में आप लेकर गए, एब्सोल्यूट वोडका के बॉटल में कौन ले जाता है पानी? शीशे के, हम लोग गो ग्रीन की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे में प्लास्टिक अवॉइड करते हैं और शीशे के बॉटल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस शीशे के बॉटल का इस्तेमाल वोडका में हो, के बॉटल में हो, एब्सोल्यूट वोडका के बॉटल में हो, ऐसा तो किसी को करते हमने नहीं। उन्होंने कहा था कि उसमें गर्म पानी था, वो कोई वोडका नहीं था। वोडका और पानी का रंग देखें तो कुछ ऐसे ही होता है, लगता है भाई भाई हैं दोनों। अब तीसरी बात कि बाय द वे उसमें पानी भी था, तो एब्सोल्यूट वोडका का बॉटल आपके पास आया कैसे? किसने आपको गिफ्ट किया कि इसमें पानी ले जाइए? अरे भैया, बाजार में कितने तरह तरह के खूबसूरत शीशे के बॉटल्स मिलते हैं, आप उसमें ले जाइए। और आपके पास पैसे की कमी है, अकूत पैसा है आपके पास, आप चाहें तो क्या ना खरीद सकते हैं। और आप खुद ही टांगे हुए थे, किसी संतरी को दे देते, वो रख लेता। आपके आरक्षक कितने सारे हैं, वो रख लेते उन बॉटल्स को। लेकिन नहीं, आप वोडका, एब्सोल्यूट वोडका के बॉटल में गर्म पानी अपने पॉकेट में रखकर घूम रहे थे, क्योंकि आपको गर्म पानी पीना था। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई थी उस वक्त। इसीलिए ये जो टिकट जो वायरल हो रहा है, इस पर भी कुछ प्रतिक्रिया दीजिए अखिलेश यादव जी, या समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, स्पष्टीकरण आना चाहिए, खंडन होना चाहिए। लेकिन प्लीज़, ऐ पुलिस वाले, ऐ पुलिस वाले, ऐ पत्रकार करके प्लीज़ मुझे डराइएगा मत। डर जाऊंगी। खंडन कर दीजिए। गलत हो सकती है खबर तो खंडन कर दीजिए, सही है खबर तो मान लीजिए। और ये हारने जीतने वाली बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। हो सकता है कि आप जीत का जश्न लंदन में मनाएं, कैबिनेट विस्तार लंदन में विक्टोरिया रानी के सलाह के साथ बनाएं, और शपथ ग्रहण भी वहीं पे आप जो राजमहल है वहाँ पे करें। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जीत का दावा आप कर रहे हैं, और इतनी बड़ी जीत होगी तो जश्न तो जायज़ है ना। चलिए, ये टिकट अखिलेश यादव को 400 पार करवाते हुए लंदन पहुंचाता है, या जो यूजर्स लिख रहे हैं उसमें कहीं ऑथेंटिसिटी नज़र आती है, ये तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा, या समाजवादी पार्टी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कहेगी। लेकिन एक बात तय है कि ये बौखलाहट यूपी की तस्वीर को धीरे धीरे और साफ करते जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो झुकाव है वो बुलडोजर बाबा की तरफ नज़र आ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ अड्डा पे इस तरह की खबरें देखते रहिए। अखिलेश यादव, आपके खंडन का इंतज़ार है। प्लीज़ डराइएगा मत। ऐ पत्रकार बोल के मैं डर जाती हूँ। इस तरह से बोलते हैं आप तो, बेचारे पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ते आप। तो प्लीज़